आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ जो है हम लोग कर रहे हैं और इस सीरीज़ में जो है हम लोग बिहार के सभी परीक्षाओं में पूछे गए जो है जीके जीएस के प्रश्नों को देख रहे हैं हम लोग, ठीक है? यह बुक है, आप देख सकते हैं कि 2001 से लेकर जो है 2025 तक अभी तक बिहार में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे बीपीएससी, बीएसएससी हो, दरोगा हो, पुलिस हो, कोई भी एग्ज़ाम हुआ हो और उस एग्ज़ाम में जितने भी जीके जीएस साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का जो है यह काफ़ी जो है संग्रह है आपका। यह बुक देख सकते हैं, यूथ कंपटीशन टाइम्स का है आपका, ठीक है? तो इस बुक में जो है सबसे पहले हम लोग साइंस को कर रहे हैं, साइंस चल रहा है, ठीक है? और साइंस में जो है एक जो है पहला चैप्टर हम लोग देख चुके हैं और दूसरा आज हम लोग जो है फिजिक्स में यांत्रिकी यानी कार्य, शक्ति, ऊर्जा, गति के नियम, बल, संवेग, आवेग, गति, घर्षण, इससे मतलब इससे संबंधित जो है अभी तक जितने भी बिहार में इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं व्याख्या के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाला अगर आप नहीं देखे होइएगा तो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट उसका बना है, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। काफी इंपॉर्टेंट बुक है, एक बार आपको जरूर पढ़ना चाहिए। आने वाले बिहार में जो भी एग्जाम है या कोई भी एग्जाम जीके जीएस से संबंधित है, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए शुरू करते हैं। यांत्रिकी से जो है संबंधित आपके जो सबसे पहला प्रश्न है कि किसी वस्तु के जो है बल और त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है, यानी किसी वस्तु के बल और त्वरण के बीच का संबंध जो है दिया जाता है, यानी किस नियम के अनुसार? तो न्यूटन के गति के जैसे द्वितीय नियम के द्वारा दिया जाता है, ठीक है? न्यूटन ने जो है गति के 3 नियम दिए। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार जो है किसी वस्तु के बल और त्वरण के बीच का जो है संबंध दिया जाता है आपका, ठीक है? दूसरा नियम से होता है आपका विस्थापन की दूरी के साथ अनुपात हमेशा, विस्थापन का जो है दूरी के साथ अनुपात हमेशा जो है आपका क्या होता है, 1 के बराबर या कम होता है आपका, ठीक है? विस्थापन का जो है दूरी के साथ अनुपात हमेशा 1 के बराबर अथवा जो है कम होता है, अतः विकल्प जो है डी सही है आपका। गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? गति के नियम को आपके न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। गति के नियम को सबसे पहले जो है आइजैक न्यूटन ने जो है 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में जो है संकलित किया था। इसमें जो है न्यूटन ने जो है गति के 3 नियम दिए थे। पहला नियम क्या है कि एक स्थिर पिंड तब तक स्थिर रहेगा जब तक उस पर जो है कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता, यानी कोई भी पिंड अपनी जो है स्थिर अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता। यह न्यूटन का पहला नियम कहता है। इस नियम को जो है जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। दूसरा है कि किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर लागू बल के समानुपाती होती है तथा बल की दिशा में जो है कार्यान्वित होती है, यह दूसरा नियम है। और तीसरा कहता है कि इस नियम के तहत प्रत्येक क्रिया के लिए जो समान और विपरीत प्रतिक्रियाएं होती है, क्रिया प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत दिशा में ही होती है आपका, ठीक है? अगर हम किसी दीवार को धक्का देते हैं तो वो भी हमको धक्का देता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो यह लाल का होता है। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से जो है गुजरता है तो मार्ग में आने वाली गैसों के अणुओं और धूल कणों द्वारा जो है प्रकीर्णित हो जाता है। सूर्य का प्रकाश 7 विभिन्न रंगों से बना होता है। प्रकीर्णन के दौरान यह 7 रंगों जैसे आपके बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल विभाजित हो जाता है। जिस रंग का जो है आपका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक, तथा जिस रंग का जो है सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ज्ञातव्य है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अब प्रकीर्णन सबसे कम लाल का और बैगनी का अधिक होगा। जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है, कौन सा कहा जाता है? जड़त्व के नियम को जो है आपके गति का पहला नियम भी कहा जाता है। जड़त्व के नियम को गति का पहला नियम कहते हैं। जड़त्व के नियम अनुसार यदि कोई वस्तु जो है विरामावस्था में है तो वह जो है विरामावस्था में ही रहेगी। यदि गतिमान अवस्था में है तो गतिमान ही में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई जो है बाह्य बल न आरोपित किया जाए। इसे गति का जो है प्रथम नियम भी कहा जाता है। इस नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। इसे जड़त्व का नियम भी यानी गति का नियम भी कहा जाता है। रैखिक संवेग के बदलने की दर को कहते हैं, रैखिक संवेग के जो है बदलने की दर को कहते हैं बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल। रैखिक संवेग के जो है बदलने की दर को जो है बल कहते हैं। बल की इकाई न्यूटन होती है, जबकि बल जो है बल आघूर्ण उस बल की माप है जो किसी वस्तु के एक अक्ष के चारों ओर घुमाने के कारण जो है बन सकता है।
बल आघूर्ण या तो स्थिर या गतिशील हो सकता है। इसकी इकाई न्यूटन मीटर है आपकी, न्यूटन मीटर है आपके बल आघूर्ण का, ठीक है। क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। क्रिया बल एवं जो है प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं आपके अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में आपका, ठीक है। क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल जो हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में लगते हैं। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार जो है प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है आपका, ठीक है। बंदूक से गोली निकलते समय जो है पीछे की ओर झटका लगना, यह न्यूटन का तीसरा नियम परिभाषित करता है। उसके बाद ऊंचाई से कूदने पर जो है चोट लगना, ठीक है। रॉकेट का आगे बढ़ना, ये सब न्यूटन का तीसरा नियम है। चलिए आगे है कि वेग से गतिमान वस्तु की गति ऊर्जा k है। यदि वेग को जो है प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो हो जाएगी k/9 हो जाएगी आपका, ठीक है। k/2 mv², इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा k/9 हो जाएगा आपका, ठीक है। किसी स्प्रिंग को जो है 2 सेमी से जो है विस्तारित किया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान जो है U है। यदि उसे 10 सेमी से विस्तारित किया जाए तो उसकी स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा, तो 25 U होगा आपका। देख सकते हैं एक प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा व स्थिति ऊर्जा है जो एक जो है प्रत्यास्थ वस्तु में जो है संग्रहित होती है। जब इसे खींचा संपीड़ित जो है किया जाता है। जब एक स्प्रिंग को लंबाई x तक खींचा जाता है तो उसमें जो है संग्रहित स्थिति ऊर्जा के लिए आपके फॉर्मूला है U बराबर 1/2 kx², जहाँ k एक स्प्रिंग नियतांक है आपका, ठीक है। U बराबर 1/2 k और यहाँ आपके x दिया है तो स्क्वायर, तो आप ये देख सकते हैं कि 10 सेमी विस्तारित किया जाए तो स्थिति ऊर्जा जो है आपके हो जाएगा आपके U बराबर 25 U। आपको इस फॉर्मूला से आप नोट कर निकाल सकते हैं, ठीक है। सही कथन का चयन करें, सही कथन का चयन करना है। तो अप्रत्यास्थ जो है टक्कर में निकाय का कुल संवेग 0 होता है, यह गलत है आपका, ठीक है। कुल संवेग जो है संरक्षित रहता है आपका, 0 नहीं रहता है आपका, ठीक है। एक समान कोणीय वेग से जो है वृत्तीय पथ पर घूम रही वस्तु की गतिज ऊर्जा 0 होती है, ये भी कथन आपका सही नहीं है। प्रत्यास्थ टक्कर में जो है नियांग का कुल संवेग संरक्षित रहता है, यह कथन आपका क्या है, सही है। देख सकते हैं तीसरा कथन सही है। प्रत्यास्थ टक्कर में निकाय का जो है कुल संवेग संरक्षित रहता है। संघट्ट के नियम के अनुसार जो है प्रत्यास्थ टक्करों में संवेग संरक्षित रहता है और प्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा जो है संरक्षित नहीं रहती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आलेख जो है धनात्मक दिशा में समरूप त्वरण को प्रदर्शित करता है संकेत के समान अर्थ में। यह धनात्मक दिशा में कौन जो है आपका, तो ऑप्शन ए है आपके, कौन से हैं, ऑप्शन ए आपके, ठीक है। धनात्मक के दिशा में जो समरूप त्वरण को प्रदर्शित करता है। आगे है कि रॉकेट की जो है कार्य प्रणाली का सिद्धांत आधारित है। रॉकेट का कार्य प्रणाली का सिद्धांत जो आधारित है आपके किस पर है, देखिए कोई एग्जाम पूछा जा चुका है, देखिए संवेग के संरक्षण पर है आपका। रॉकेट के जो है कार्य प्रणाली का सिद्धांत संवेग संरक्षण पर आधारित है। संवेग जो है संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर जो है यदि किसी वस्तु पर लगने वाले कुल बाह्य बलों का मान 0 हो तो वस्तु का कुल संवेग संरक्षित रहता है। MU प्लस MV दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का जो है आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, यह गति जड़त्व का है आपका, ठीक है। चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का जो है आगे की ओर झुकना गति के जड़त्व के नियम का उदाहरण है। भौतिक शास्त्र में जड़त्व मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व, ठीक है। जड़त्व के नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है जो वह जो है स्थिर ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। इसी प्रकार किसी वस्तु के गतिमान रहने पर वह गतिमान ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा, यह न्यूटन का प्रथम नियम भी कहता है, ठीक है। एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख का जो है ढाल होता है, शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख का जो है ढाल शून्य होता है। वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण को दर्शाता है, ठीक है। अतः जो है एक समान गति में a बराबर 0 होगा जहाँ a त्वरण है आपका, ठीक है।
मुक्त पतन उदाहरण है, मुक्त जो है पतन उदाहरण है आपका एक समान त्वरण वाली गति का, आपका एक समान त्वरण वाली गति का आपका। ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और प्रत्येक वस्तु को जो है अपनी ओर आकर्षित करता है। जब कोई वस्तु जो है किसी विशेष ऊंचाई से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है पृथ्वी पर गिरती है तो उसे ही जो है फॉल या मुक्त पतन कहा जाता है। इसमें वस्तु का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण यानी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, अर्थात मुक्त पतन एक जो समान त्वरण वाली गति का उदाहरण है। ठीक है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होगी क्या होगी, कर दिया तो उसकी गति ऊर्जा जो है चार गुना हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि गतिमान वस्तुओं की जो है गतिज ऊर्जा उसके वेग के वर्ग के समानुपाती होती है आपका, यानी गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 mv² होता है। m वस्तु का द्रव्यमान, v वस्तु का वेग होता है आपका। ठीक है, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो चाल दुगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, उसकी गतिज ऊर्जा जो है आपके दुगुनी हो जाएगी। आप देख सकते हैं, उसी फॉर्मूला से आप इसको निकाल सकते हैं। निम्न में से किसका जरूरत अधिकतम होता है, किसका जरूरत जो है अधिकतम होता है, एक रेलगाड़ी का। एक रेलगाड़ी का जरूरत जो है अधिकतम होता है क्योंकि दिए गए सभी वस्तुओं में से जो रेलगाड़ी का द्रव्यमान सर्वाधिक है तथा वस्तु की जरूरत उसके द्रव्यमान की माप होता है। जरूरत किसी वस्तु का जो है वह गुण होता है जो अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती है आपकी स्थिर। ठीक है, जरूरत के कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें जो है बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री जो है आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण जो है रगड़ कर गिर पड़ते हैं। सब उदाहरण आपके जरूरत के, और जरूरत का उदाहरण आपके न्यूटन के प्रथम नियम से भी मिलता है। ठीक है, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा जो है नियत रहती है। क्या रहती है? नियत। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा जो है स्थिर रहती है। ठीक है, आगे है कि सरल आवर्त गति करते हुए जो है किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा जो है अधिकतम होती है जब विस्थापन होता है आपके ए, क्या होता है ए, जब किसी सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का जो है विस्थापन अधिकतम अर्थात आयाम के बराबर होता है तो इस स्थिति में पिंड स्थिति ऊर्जा जो है अधिकतम होती है। ठीक है, सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है, सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल जो है आपके गुरुत्वीय बल है। कौन सा है? गुरुत्वीय। प्रकृति में 4 मूल बल है। गुरुत्वाकर्षण बल जो सबसे दुर्बल है परंतु उसकी जो है सीमा अनंत होती है। विद्युत चुंबकीय बल स्थिर जो है विद्युत बल तथा नाभिकीय बल जो सबसे प्रबल होते हैं आपके, यानी विद्युत चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल तथा जो है नाभिकीय बल जो सबसे प्रबल होते हैं आपके। ठीक है, बांध में संग्रहित जल युक्त है आपके, क्या है? तो स्थितिज ऊर्जा से आपका ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुसार जो है ऊर्जा न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बांध में संग्रहित जो है जल स्थितिज ऊर्जा से युक्त होता है। जब इस जल को जो है बांध से छोड़ने पर जल जो है नीचे की ओर बहने लगता है तब स्थितिज जो है ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस गतिज ऊर्जा का प्रयोग जो है हम टर्बाइनों के माध्यम से विद्युत उत्पादन में करते हैं। ठीक है, गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल जो है आपके विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। ठीक है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं जो है प्रतिबल यानी प्रतिक्रिया बल एक ही वस्तु पर जो विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, इसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। उदाहरण रॉकेट प्रक्षेपण। ठीक है, इनमें से कौन सा ग्राफ एक समान त्वरण दर्शाता है? एक समान त्वरण कौन दर्शाता है? तो ऑप्शन ए जो है इसको कह सकते हैं। ठीक है, धनात्मक त्वरण इस तरह से अगर हो तो वह धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण और इस तरह से समान या एक शून्य या जो है एक समान त्वरण, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे है कि किसी वस्तु का जो है संवेग दुगुना कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? उसके गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो 300%। ठीक है, दुगुना करने पर यदि किसी वस्तु का संवेग जो दुगुना कर दी जाए तो उसके जो है गतिज ऊर्जा में 300% की वृद्धि होगी।
हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा और संवेग में जो निम्न संबंध है कि ई बराबर पी स्क्वायर बाई 2m। पी संवेग है, संवेग को दुगुना बढ़ाने पर तो 4p स्क्वायर बाई 2m गतिज ऊर्जा के प्रतिशत में वृद्धि करेंगे तो यह निकल जाएगा आपके 300, जो है आपके निकलेगा आपका 300%। ठीक है, चलिए आगे है आपका कि यदि 200 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को जो 12 सेकंड में पार करती है ट्रेन की गति, तो चाल आपको निकालना है गति, ट्रेन की गति, तो आपका हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति आवर। आपका देख सकते हैं फॉर्मूला से ट्रेन की गति आप जो है 250 बाई 12 दूरी बाई समय, इसमें जो है चाल पूछा जा रहा है, तो आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। जब गर्म जल के जो है स्रोत यानी हॉट स्प्रिंग का जो है इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, तब इस प्रकार का ऊर्जा जो है उत्पादन कहलाता है, भूतापीय ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है? भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही, तो यदि उस पर कोई जो है बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन आपके न्यूटन के गति का जो है प्रथम नियम है, पढ़ चुके हैं हम लोग। इसमें इस सतह क्षेत्र पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? इकाई सतह क्षेत्र पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? तो यह दाब को, किसको? दाब को। किसी सतह के इकाई क्षेत्र पर लगने वाले लंबवत बल को जो है दाब कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। यह एक जो है अदिश राशि है दाब आपका। क्यों राशि है? अदिश। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हें जो है ऊर्जा संग्रहण के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है? ऊर्जा संग्रहण के लिए आपको देखी जाए तो आपके बैटरी का यानी संपीड़ित वायु का, स्प्रिंग का, बैटरी का और जो है संधारित्र का। ठीक है, यानी ऑप्शन डी जो है इसके सही उत्तर हो। ऊर्जा संग्रहण का अर्थ है कि ऊर्जा को जो है संरक्षित करना या जो है इकट्ठा करना, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा का संग्रहण किया जा सकता है। ऊर्जा संग्रहण प्राप्त करने के लिए जो है संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, संधारित्र और जो है बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया जाता है? समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया जाता है? तो त्वरण से। किससे? त्वरण से। समय के साथ किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, इसे मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन। ठीक है, निम्न में से कौन सा जो है नियम जो है रॉकेट प्रणोद में शामिल होता है? रॉकेट प्रणोद में जो है शामिल होता है आपके न्यूटन के गति का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, विद्युत मोटर में जो है आपके विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जिसमें जो है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में जो रूपांतरण होता है। विद्युत मोटर का जो उपयोग विद्युत पंखों, रेफ्रिजरेटरों, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर आदि में किया जाता है। ठीक है, दो बिंदुओं के आवेश के मध्य जो है बल F और उनके मध्य जो है कि दूरी जो है R के बीच क्या रिश्ता है? आपके R के बीच जो रिश्ता है आपका क्या है? तो यह जो है आपके देख सकते हैं, यानी F के मध्य जो है दूरी R तथा जो है उनके बीच लगने वाला बल F हो तो कूलम्ब के नियम के अनुसार ये आपका यह सूत्र है आपका। ठीक है, अर्थात लगने वाला बल दोनों के बीच के दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है आपका। ठीक है, राशि ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, चिन्हों का अर्थ समान आयाम क्या है आपका? तो यह जो है आपके क्या है आयाम, इसका L है आपका। क्या है? L। ठीक है, देख सकते हैं S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यानी RHS लेंगे तो LT का जो है F इस तरह से आप रख कर इसको निकाल सकते हैं, यानी L होगा आपका इसका। ठीक है, सड़क पर चल रहे एक कार के पहिए के बारे में कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? तो लोटनिक घर्षण, एस्थेटिक घर्षण, गतिज घर्षण। सड़क पर चल रहे एक कार के पहियों पर जो लगने वाले घर्षण बल का क्रम जो है निम्नलिखित है। लोटनिक घर्षण, एस्थेटिक घर्षण और गतिज घर्षण। ये कई बार पूछा भी जा चुका, देख सकते हैं BSSC फर्स्ट इंटर लेवल में पूछा गया था आपका। ठीक है,
बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित है? बांध के जल में जो है स्थितिज ऊर्जा है, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़े थे। देख सकते हैं कि 72 किलोमीटर प्रति आवर के वेग का अर्थ जो है आपके क्या है, वेग का अर्थ है कि आपके 20 मीटर प्रति सेकंड किलो, यानी इसको 5/18 से गुणा कर देंगे इसको, ठीक है। कौन सी जो है भौतिक मात्रा जरूरत का मापन है? जरूरत का मापन इसमें कौन सी भौतिक मात्रा जो है जरूरत प्रत्येक वस्तु का गुण या प्रवृत्ति है। जरूरत को जो है वस्तु के द्रव्यमान से मापा जाता है, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक जो है किलोग्राम होता है आपका। भारी वस्तु का जरूरत किसी हल्की वस्तु से अधिक होता है आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि गतिज ऊर्जा का जो समीकरण कौन सा है? गतिज ऊर्जा का समीकरण जो है आपके ई के बराबर 1/2 mv² है आपका, ठीक है। किसी वस्तु की गति के कारण जो है उस वस्तु में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं हम लोग, ठीक है। देख सकते हैं समीकरण v बराबर u प्लस at क्या जानकारी देता है? यह जानकारी जो देता है आपको क्या देता है? तो वेग समय का जो है एक जो है फंक्शन है आपका, ठीक है। दिया गया समीकरण यह जानकारी देता है कि वेग जो है समय का एक फंक्शन है आपका, ठीक है। v बराबर u प्लस at, यानी v जो होता है इसमें आपके अंतिम वेग और u जो होता है आपके प्रारंभिक वेग, ठीक है। ए का मतलब त्वरण, टी का मतलब समय होता है इस फॉर्मूला में, ठीक है। बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में जो है सवार यात्री आगे की ओर जो है झुक जाते हैं। ऐसे न्यूटन के जो है किस नियम के चलते होता है आपके? यह जो होता है आपके गति के प्रथम नियम, जड़त्व के कारण है आपका, ठीक है। बस के अचानक रुक जाने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा जो है न्यूटन के गति संबंधी प्रथम नियम के कारण होता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी जो है स्थिति जो परिवर्तन का विरोध करता है। अतः बस में सवार यात्री बस के साथ जो है गतिमान अवस्था में होता है, किंतु अचानक रुकने के कारण उनके जो है शरीर का ऊपरी हिस्सा जो है गति जड़त्व के कारण जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। परिणाम स्वरूप यह शरीर का निचला हिस्सा जो है बस के रुकने पर रुक जाता है, लेकिन ऊपरी भाग जो है आगे झुक जाता है। दो लोलक की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो उसके जो है आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि लोलक की लंबाई जो है आपके दुगुनी कर दी जाए तो उसके आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो √2 गुना हो जाएगा आवर्त काल। देख सकते हैं टी बराबर जो होता है 2π√1/g, यानी टी यहाँ आवर्त काल, आई जो है लोलक की लंबाई, यानी एल है, आई नहीं है एल है लोलक की लंबाई, जी है गुरुत्वीय त्वरण आपका। इस तरह से निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से अगर निकाला जाए तो आपका हो जाएगा, दुगुना करने पर उसका आवर्त काल जो है √2 गुना हो जाएगा आपका। बस के अचानक मुड़ने पर जो है बस में खड़ा यात्री जो है बाहर की ओर गिर पड़ता है। इसका प्रमुख कारण जो है आपके गति का जड़त्व है आपका। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण जो है वह अपनी गति अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, वस्तु का यह गुण गति का जड़त्व कहलाता है। बस के अचानक मुड़ने पर बस में खड़ा यात्री जो है बाहर की ओर गिर पड़ता है, ठीक है। चलते वाहन में अचानक ब्रेक लगने पर उसमें बैठा यात्री जो है आगे की ओर गिर पड़ता है। एक जो है गोली टकराती है और एक जो अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर जो है पड़े एक ठोस ब्लॉक में जो है धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है आपके? तो केवल संवेग सुरक्षित है। क्या है? संवेग आपका, ठीक है। एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर जो है पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में केवल जो है संवेग सुरक्षित है। किसी पिंड या वस्तु के द्रव्यमान और वेग के जो है गुणनफल को संवेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि का परिमाण एवं दिशा दोनों होता है, ठीक है। इसी तरह से संवेग का जो है भी परिणाम और दिशा दोनों होता है, ठीक है। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का जो अनुपात रखता है यह आपके 1 के बराबर या उससे अधिक आपका, ठीक है। एक कार और भरी हुई जो है एक ट्रक रास्ते पर जो है समान गति से चलते हैं। ट्रक से जो है तुलना की जाए तो कार धारण करेगी कम गतिज ऊर्जा, धारण करेगी कम गतिज ऊर्जा। एक कार और भरी हुई जो है एक ट्रक रास्ते पर जो समान गति से चलती है। ट्रक से जो है तुलना की जाए तो कार जो है कम गतिज ऊर्जा धारण करेगी। किसी वस्तु या कण में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसको के से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसका मात्रक जूल होता है। के बराबर 1/2 mv होता है गतिज ऊर्जा का आपका, ठीक है। आगे है कि न्यूटन के पहले सिद्धांत को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं?
तो जड़ता का सिद्धांत कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये कई बार आ गया इसमें। एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को जो है लगाकर एक कंडक्टर की जो है कुंडली के अंदर और बाहर जो है निकाला जा रहा है, जो एक जो है गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है। गैल्वेनोमीटर की सुई आपके शून्य के जो है बाईं तरफ जाएगी, आपके शून्य के बाईं तरफ, ठीक है। एक चुंबक की उत्तरी ध्रुव को जो है लगातार एक जो है कंडक्टर की कुंडली के अंदर और बाहर निकाला जा रहा है, जो एक जो है गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है। गैल्वेनोमीटर की सुई जो है शून्य के बाईं तरफ जाएगी आपका, ठीक है। निम्नलिखित कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रही है, उनमें से जो है सबसे अधिक संवेग किसका होगा? तो अल्फा कण का। किसका होगा? अल्फा कण का। दिए गए विकल्पों में सभी कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग जो है अल्फा कण का होगा, क्योंकि अल्फा कण का द्रव्यमान जो है सबसे अधिक किसी वस्तु के जो है द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का जो है संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, ठीक है। आकाश में जो है उड़ते पक्षी में होती है आपकी, क्या होती है? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है आपकी, ठीक है। आकाश में उड़ते हुए पक्षी में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है आपका। इस पिंड में उसकी स्थिति या विशेष विन्यास के आधार पर जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। पी बराबर एम जी। एम है पिंड का द्रव्यमान, जी गुरुत्वीय त्वरण, एच आपके पिंड की ऊंचाई है आपका, ठीक है। आगे है कि गति के सूत्र जो है एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में एस का मतलब क्या है आपके? तो टी सेकंड में तय की गई दूरी है आपके, टी सेकंड में तय की गई दूरी है आपका, ठीक है। मथने के पश्चात जो है क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? तो अपकेंद्रीय बल है। क्या है? अपकेंद्रीय बल के कारण ही मथने के पश्चात जो है क्रीम दूध से अलग हो जाती है। अपकेंद्रीय बल वह बल होता है जो वृत्ताकार पथ पर जो है गतिशील वस्तु में केंद्र से बाहर की ओर लगता है, केंद्र से बाहर की तरफ लगता है, ठीक है। दिए ग्राफ में त्वरण का मान जो होगा आपके इसमें शून्य है आपका, ठीक है। देख सकते हैं कि विस्थापन समय ग्राफ में एक सीधी रेखा में है, तो ऐसी स्थिति में वेग नियत बना रहता है, इसलिए त्वरण जो है आपके शून्य हो जाएगा आपका, ठीक है। गति का जो है अध्ययन कहलाता है, गति का अध्ययन जो है आपके काइनेमैटिक्स कहलाता है। गति का अध्ययन काइनेमैटिक्स कहलाता है। गति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी वस्तु की गति तथा उस गति को जो है उत्पन्न करने वाले बलों के संबंध का जो है विवेचन होता है आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि अश्व यदि जो है एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के जो है पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण जो है आपके से है आपका जड़त्व का कारण है आपका, ठीक है। देख सकते हैं जड़त्व से तात्पर्य यदि गति या अवस्था परिवर्तन के प्रति जो है प्रतिरोध है। जड़त्व किसी वस्तु पिंड का एक ऐसा गुण है जिसके जो है कारण पिंड अपनी जो विरामावस्था अथवा एक समान वेग की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। यह दो प्रकार का होता है, विराम और गति का जड़त्व। विश्राम का जड़त्व का उदाहरण देखी जाए तो अश्व यदि जो है एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के जो है पीछे की ओर गिरने की आशंका का कारण आपके विराम का जड़त्व है आपका उदाहरण है, ठीक है। वाहनों को अचानक चलने पर उसमें खराब व्यक्ति जो पीछे की ओर गिर जाए, ये भी इसी का उदाहरण है। कंबल को तेजी से झटकने पर धूल के जो है कोनों का अलग हो जाना, ठीक है। और गति का जड़त्व का उदाहरण देखा जाए तो चलती गाड़ी का अचानक रुकने पर यात्री का जो है आगे की ओर झुक जाना। एक समान वेग से चलती हुई गाड़ी में ऊपर उछाली गई गेंद का जो है उछालने वाले के हाथ में ही लौट आना, यह गति के जड़त्व का उदाहरण है, ठीक है। 1 kg पदार्थ के तुल ऊर्जा किस क्रम की होती है आपकी? तो ये आपके 10 के पावर 17 जूल की आपकी, ठीक है। देख सकते हैं कि रेखांकित वस्तु पर जो कितना परिमाणी बल लग रहा है आपकी, इस पर जो बल लग रहा है आपके शून्य लग रहा है। क्या लग रहा है? शून्य आपका। क्यों? देख सकते हैं इसमें जो है चूंकि पिंड घर्षण विहीन सतह पर जो है स्थिर अवस्था में है, ठीक है। पिंड पर जो है आगे की ओर जो है 10 न्यूटन का बल तथा पीछे की ओर 10 न्यूटन का बल लग रहा है और ऊर्ध्वाधर जो है आपके 20 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। ऊर्ध्वाधर बल के कारण जो पिंड में सतह पर जो है गति असंभव है तथा आगे की ओर लगने वाला बल तथा पीछे की ओर जो लगने वाला बल एक दूसरे के को जो है समाप्त कर देगी। इसमें इसका परिणामी जो है बल शून्य होगा, ठीक है।
देख सकते हैं रेखांकित ग्राफ से जो वेग का मान क्या होगा, वेग का मान क्या होगा, तो देखिए जाए आपका तो 1/√3 मीटर प्रति सेकेंड होगा। तो देख सकते हैं वेग का सूत्र विस्थापन बटा समय होता है, इसमें आप इसको निकालने पर आपका हो जाएगा v बराबर 1/√3 मीटर प्रति सेकेंड इसका आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि न्यूटन के गति के कितने नियम हैं, तो 3 हैं आपके। एक और शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं आपके, ठीक है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा रूपांतरित होती है आपके यांत्रिक ऊर्जा में, आपके किसमें, यांत्रिक। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तत्पश्चात कारखाने एवं जो अन्य मशीनें लगती है आपकी, अन्य मशीनें चलती है आपकी, ठीक है। यदि किसी पिंड के द्रव्यमान को दुगुना कर दी जाए तथा वेग को आधा कर दी जाए तो पिंड की जो है गतिज ऊर्जा कितनी होगी, आपकी आधी होगी। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान को दुगुना कर दी जाए और वेग को आधा कर दी जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा जो है आधी हो जाएगी आपकी, ठीक है। आगे है कि एक पिंड जो है कुल दूरी का आधा भाग वेग v1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा v2 से यात्रा करता है, उस पिंड का जो औसत वेग क्या होगा, तो औसत वेग आपका देख सकते हैं 2v1 इंटू v2 बाई v1 प्लस v2 होगा आपका। यह फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, इसको याद रखना है, फॉर्मूला है आपका, ठीक है। यदि एक पेंडुलम में जो है दोलन करने वाली घड़ी को जो है पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी सुस्त हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सुस्त आपका, ठीक है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण का जो है 1/6 होता है, तो इसलिए t बराबर 2πL/g√अंडर, तो g का मान कम हो पर t दोलन काल जो है बढ़ जाएगा, तो घड़ी सुस्त हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए आगे है कि रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने से तेज गति से जो है रेल गाड़ी गुजरने पर बालक जो है गाड़ी की ओर गिर सकता है आपका, ठीक है। रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गाड़ी से जो है रेलगाड़ी गुजरने पर वह बालक गाड़ी की ओर गिर सकता है, क्योंकि ट्रेन के तेज गति के चलने से व्यक्ति और ट्रेन के बीच जो है वायु दाब कम हो जाता है और व्यक्ति के जो है पीछे की वायु व्यक्ति के जो है ऊपर पीछे से दाब डालती है, अतः बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार जो है ट्रेन और व्यक्ति के बीच दबाव कम हो जाता है और व्यक्ति की के जो है पीछे की हवा उससे जो है आगे धकेलती है, जिससे व्यक्ति ट्रेन की ओर आकर्षित होगा आपका, ठीक है। वर्षा की बूंदे जो है गोल होने का कारण क्या है, तो यह आपके जल का जो है पृष्ठ तनाव है। किसी भी द्रव की सतह पर जो है एक तनाव बल कार्य करता है, किसी द्रव की सतह पर एक तनाव बल करता है जिसके कारण जो है द्रव की पृष्ठ सतह जो है तनी हुई झिल्ली की भांति जो है व्यवहार करती है, जिसे द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। इस तनाव बल के कारण द्रव की सतह का जो है क्षेत्रफल कम हो जाता है, अतः जब वर्षा की बूंदें बादलों से गिरती है तो जल के कमजोर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण पानी के अणुओं को जो है एक साथ चिपकाती है, जिसके फलस्वरूप वर्षा की बूंदें जो है गोल आकार ले लेती है, ठीक है। एक चाबी भरी घड़ी की जो है कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है, इस तरह की स्थितिज आपकी, ठीक है। 50 न्यूटन के एक बल का जो है एक्स अक्ष पर घटक 30 न्यूटन है तो इसका वाई अक्ष की दिशा में घटक होगा आपका, यानी 40 न्यूटन होगा, इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं मात्रा स्थिर जो है रखते हुए जब किसी पिंड की गति जो है दोगुनी की जाती है तो क्या होती है आपकी, उसका वेग संवेग दुगुना हो जाता है। संवेग क्या होता है, दुगुना, ठीक है। मात्रा को स्थिर रखने पर जब किसी पिंड की गति जो है दुगुनी की जाती है तो उसका संवेग जो है आपका दुगुना हो जाता है। संवेग जो है किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को कहते हैं, ठीक है। P बराबर mv संवेग कहते हैं। अब m को जो है स्थिर रखने पर m जो है v को दुगुना करने पर P बराबर mv 2mv यानी 2mv बराबर 2p क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी आपकी, ठीक है। आगे है कि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का जो है मात्रक जूल होता है। पृथ्वी जो है किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है आपकी, किस दिशा से, तो आपके पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है आपका, ठीक है। पृथ्वी जो है सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अपने जो है अक्ष पर पश्चिम से पूर्व जो है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी की जो है इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है आपका,
ठीक है। ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है आपके कार्य का। ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो मात्रक कार्य का होता है। कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। यह एक जो है एसआई मात्रक, यह एक एसआई मात्रक है। इसका सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। यानी कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा का मात्रक एक ही होता है। ठीक है। किसी भी धातु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड आपका हो सकती है आपका। ठीक है। 100 ग्राम द्रव्यमान के पिंड पर जो है एक निश्चित बल कार्य करता है, जिससे जो है 25 सेकेंड में इसका वेग जो है 50 सेमी सेकेंड हो जाता है। त्वरण और बल के मान क्या होंगे? तो 2 सेमी प्रति सेकेंड और 20 डाइन होंगे। देख सकते हैं दिया गया एम आपके 100 ग्राम, टी आपके 25 सेकेंड, यू 0 प्रारंभिक और अंतिम वेग आपका देख सकते हैं। त्वरण बराबर v माइनस क्यू, तो 50 माइनस 0 बराबर बटा 25, तो 2 सेमी आपका। ठीक है। तो बॉल को जो है द्रव्यमान m गुना a यानी 100 गुना 2 में बदलेंगे तो 200 डाइन हो जाएगा आपका। ठीक है। वेग, त्वरण और तय की गई दूरी में सहसंबंध है आपका। v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर और 2a आपका, यानी प्लस नहीं आपका, ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे आपके। ठीक है। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है ताकि जो है अस्थायित्व में वृद्धि हो सके। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है ताकि अस्थायित्व में वृद्धि हो सके। यह गुरुत्व केंद्र यह उनके दोनों पैरों के बीच से गुजरे आपका। ठीक है। एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को जो है पकड़ते समय जो अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है। यह जो है आपके संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार यदि एक या एक से जो है अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो तो निकाय का संवेग जो संरक्षित रहता है। इसलिए क्रिकेट खिलाड़ी जो है गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को जो है नीचे कर लेता है ताकि वेग जो है सुरक्षित रहे और उसे जो है चोट न लगे। चूंकि हाथ को जो है नीचे करने से समय अंतराल बढ़ जाता है और आवेग कम हो जाता है आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि एक सरल लोलक का दोलन काल जो है 3 सेकंड है। यदि इसकी लंबाई 9 गुनी कर दी जाए तो इसका नया दोलन काल क्या होगा आपका? तो नया दोलन काल 9 गुनी हो जाएगी आपके, देख सकते हैं। इसका फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। आगे है कि ऊपर उठने वाली एक मैकेनिक जो है आपके 150 न्यूटन के बॉल के द्वारा जो है एक नट को खोल सकता है, जबकि वह जो है 40 सेमी लंबे एक लीवर हाथे का जो है प्रयोग करता है। या वह इस नट को जो है 50 मीटर के बॉल के द्वारा खोलना चाहता है, तो कितने लंबे लीवर हाथे की आवश्यकता होगी? तो 1.2 मीटर की आपकी। ठीक है। ऊपर उठने वाली लिफ्ट के एक भार मापक यंत्र पर जो है एक व्यक्ति खड़ा हो तो मापन स्केल क्या प्रदर्शित करेगा? अधिक वजन प्रदर्शित करेगा आपका। ठीक है। न्यूटन वलय जो है आपके, यानी यह न्यूटन वलय जो है आपके उत्तर लेंस के स्पर्श बिंदु के चारों ओर पाया जाने वाला रंगीन वलय है आपका। ठीक है। कि किसी बंदूक का जो है प्रतिक्षेप एक उदाहरण है आपके। यह किसका उदाहरण है? तो रैखिक संवेग संरक्षण का। बंदूक का प्रतिक्षेप रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो उससे जो है पहले बंदूक का कुल संवेग जो है 0 होता है। गोली दागने के बाद गति की जो है विपरीत दिशा में जो है बंदूक चलती है, अर्थात बंदूक का प्रतिक्षेप होता है ताकि दोनों का जो है संवेग 0 रहे। इसके अलावा रैखिक संवेग संरक्षण के नियम जो है बैलून से हवा का निकालना, रॉकेट में गति आदि पर जो है लागू होता है आपका। तो यह आपके रैखिक संवेग संरक्षण का उदाहरण है आपका। त्वरित गति के लिए कौन सा कथन सत्य है? त्वरित गति के लिए कौन सा कथन सत्य है आपका? तो पिंड की चाल जो है सतत बदलती रहती है आपका। पिंड का चाल सतत बदलती रहती है। पिंड का प्रारंभिक वेग 2 मीटर प्रति सेकंड और त्वरण 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो 10 सेकंड के बाद पिंड का वेग क्या होगा? 7 मीटर प्रति सेकंड होगा आपका। ठीक है। देख सकते हैं, यानी v बराबर e प्लस at पर इसको निकाल लेंगे हम। आगे है कि त्वरण ज्ञात करने का सही समीकरण क्या है आपका? सही समीकरण देखिए जाए आपके, तो a बराबर v माइनस यू बाई टी है आपका। ठीक है। चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा का तात्पर्य जो है आपका किलोमीटर प्रति घंटा है आपका। तो आपका जो इसका हो जाएगा आपके 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा आपका। ठीक है।
इसको जो है किलोमीटर प्रति आवर है तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में गुना 5/18 से गुना कर देंगे हम। देख सकते हैं यहाँ। आगे है कि यदि जो है 5 सेकंड में वस्तु का संवेग बढ़कर जो है 40 केजी मीटर प्रति सेकंड होता है तो इसमें जो है कितना बल लगने की जरूरत है आपकी? तो 8 न्यूटन आपका कितना 8 न्यूटन। बल बराबर संवेग परिवर्तन बटा समय 8 यानी ये 40 माइनस 0/5 यानी 40 यानी 8 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है। कौन सी भौतिक राशि वस्तु के संवेग और वेग के अनुपात से दर्शाई जाती है? कौन सी भौतिक राशि जो है संवेग और वेग के अनुपात से दर्शाई जाती है आपके? तो द्रव्यमान आपका द्रव्यमान बराबर आपका। ठीक है। संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होती है। यह वस्तु में वेग के कारण उत्पन्न होता है। इसे पी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। पी बाई एम यानी एम बराबर पी बाई भी होता है आपका। ठीक है। न्यूटन का कौन सा गति नियम जो है बल को परिभाषित करता है? न्यूटन बल को परिभाषित करता है आपके पहला नियम आपका। आगे है कि 2 न्यूटन का बल जो है 2 केजी पदार्थ पर जो है लगाने से जो त्वरण मिलता है उस त्वरण का कितना गुना होगा यदि 2 न्यूटन का बल जो है 4 केजी पदार्थ पर लगाया जाए आपके? तो ये आपके 1/2 गुना होगा आपका। देख सकते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार जो है बल यानी 2 न्यूटन द्रव्यमान 2 केजी त्वरण आपको नहीं निकालना है तो इस पर निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका जो है आपका हो जाएगा 1/2 का 2 गुना होगा आपका। ठीक है। 2 पदार्थ ए और बी के द्रव्यमान समान है और उसकी जो है वेग 2v5 भी है। पदार्थ ए और बी के गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा आपका? तो 4:25 होगा आपका। ठीक है। यानी गतिज ऊर्जा बराबर 1/mv² से लेंगे तो m1v1 यानी m1 हो गया 2v v2 हो गया आपके 5v। ठीक है। इसको निकालेंगे तो 4:25 हो जाएगा आपका। चलती गाड़ी के डिब्बों में हवा प्रवेश करती है। इसकी जो है व्याख्या आधारित है आपके किस पर? तो बर्नौली के प्रमेय पर। चलती गाड़ी के डिब्बों में जो हवा प्रवेश करती है इसकी जो है व्याख्या बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है। इसके अंतर्गत जब कोई गाड़ी प्लेटफॉर्म पर तेजी से आती है तो वहां पर जो है वायु का दाब जो है कम हो जाता है। अतः प्रत्येक वस्तु का जो है दबांतर के कारण जो है गाड़ी की ओर जो है एक धक्का लगता है जिससे वस्तु आदि जो है गाड़ी की ओर तेजी से जो है भागने लगते हैं आपका। ठीक है। इनमें से कौन सा बल जो है पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड पर नहीं कार्य करता आपको? अभिकेंद्र आपका। ठीक है। पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड पर जो अभिकेंद्र बल कार्य नहीं करता क्योंकि अभिकेंद्रीय बल वृत्ताकार गति में केंद्र की ओर लगता है। जब कोई वस्तु जो है किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर जो है एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इसी बल को अभिकेंद्रन बल कहते हैं, केंद्र बल कहते हैं। ठीक है। तो यहीं तक था। इसके बाद हम लोग गुरुत्वाकर्षण देखेंगे।